नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको। आज हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। अगर इस कंपनी की बात करें तो 2 दिन में इस कंपनी ने 40% का रिटर्न दिया है। अब सोच सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ यह कंपनी ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी के साथ हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, कोई भी पार्ट मिस न करें। तो देख लेते हैं इसका क्या डिटेल बनता है। दोस्तों आज ये शेयर क्लोज हुआ है 152 रुपये 25 पैसे पे। अगर इनके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे इनका 52 वीक लो बना था 34 रुपये 35 पैसे का, जो कि 14 जुलाई 2020 को इसने बनाया था। 52 वीक हाई की बात कर लेते तो 152 रुपये 25 पैसे, जो कि आज के दिन में बनता हुआ दिखा है। अगर वहीं डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 18% तक की डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर में। वहीं अगर क्वांटिटी की बात करें तो 4,10,64,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों कंपनी के अगर और डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे पिछले 3 सालों से यह कंपनी लॉस में चला करता था, लेकिन कंपनी ने इस साल बाउंस बैक यानी 2021 में बाउंस बैक किया। कंपनी ने अपने पिछले सारे लॉस को वीट किया और आप देखेंगे 1.27 थाउजेंड करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर कंपनी के हम रिटर्न की बात करते हैं तो आप देखेंगे एक हफ्ते में यह कंपनी आपको लगभग 60% तक का रिटर्न दे चुकी है। जबकि अगर बात करें 3 महीने में तो 94% और 6 महीने में आपको 190% तक का डिटेल देखने को मिलेगा। एक साल की बात करते हैं तो 294 और 2 साल में आप देखेंगे 221%। 3 साल में आपको देखने को मिलेगा 682%, 4 साल में 465 और 5 साल की बात करते हैं तो आप देखेंगे 394% तक का डिटेल देखने को मिलेगा। बट हालांकि अगर 10 साल की बात करते हैं तो सिर्फ 34% का रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि पिछले 5 साल से यह कंपनी काफ़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। तो अगर आप भी इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 5 साल से यह कंपनी लगातार काफ़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में इसका जो डिटेल लॉन्ग टर्म का बनता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तेजी जो है वो रियलिटी है। तो ये कंपनी रियल में इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ कंपनियों का अगर डिटेल देखेंगे तो पिछले 1 साल या 2 साल से वो कंपनियां भागना ही स्टार्ट की हैं। यानी कोविड के कारण ऐसे जो मार्केट में फॉल आया था फिर उसके बाद रिकवरी आई, तो उस रिकवरी में बहुत सी कंपनियां काफ़ी ऊपर तक भाग चुकी हैं। लेकिन जिनका लॉन्ग टर्म का डेटा बहुत ही अच्छा है तो मेरे ख्याल से उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में आप जगह दे सकते हैं। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर चार्ट की बात करें और चार्ट पे देख लेते हैं इसका अगला टारगेट क्या बनेगा। अगर वहीं आरएसआई की बात करें सबसे पहले तो आप देखेंगे 87.48 का आरएसआई पहुंच चुका है। यानी कि अभी भी जब भी मार्केट बुलिश होता है तो आरएसआई 90 तक नॉर्मल माना जाता है और उसके ऊपर जाता है तो ओवरबॉट माना जाता है। यानी कि यह शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन को टच नहीं किया है, अभी भी उसके नीचे। ऐसे में ये शेयर और ऊपर जाने की कोशिश करेगा अगर उसके टारगेट की बात करें। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के क्लोजिंग की। तो आप देखेंगे 152 रुपये 25 पैसे भी ये शेयर क्लोज हुआ है और इसका जो अगला टारगेट बनेगा वो 191 रुपीज़ का बनेगा। जिस लेवल पे आज क्लोजिंग हुई है यहाँ से ये कंपनी ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो 190 रुपीज़ तक का लेवल को मिल जाएगा। तो जैसे ही ये कंपनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है उसी तेजी के साथ ये टारगेट भी आपको टच होता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर फिबोनाची लगाकर आप देखेंगे तो आपको आगे का टारगेट खुद ही समझ में आ जाएगा। आज की अगर बात कर लेते हैं इसमें वॉल्यूम की, तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये शेयर और भी ऊपर जाने वाला है। तो जहाँ तक लगता है 190 का पहला आपको टारगेट देखने को मिलेगा और उसके बाद 210 से 215 रुपये तक का अगला टारगेट बनता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों इन टारगेट्स के लिए आप इसमें चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका पर्पस बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म है तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 140 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। 152 रुपये 25 पैसे क्लोज हुआ है, 140 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपका टारगेट होगा 191 रुपये का और इसी के साथ आप आगे के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शेयर बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये शेयर आगे ही जाता रहेगा। तो ऐसे में आप अपने टारगेट्स को अचीव करके उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।